हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमलियम किचन में स्वागत है। गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आप सबों को मैं ये बता देती हूँ कि अब दीपावली जैसे अच्छे से खुशी से सबका बीता, उसी तरह से अब छठ पूजा आने वाला है और बहुत ही कम टाइम है। बहुत ही कम टाइम में छठ पूजा आ जाएगा। वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। तो इसको लेके मेरा ना गाइज़ ये आदत है लिप्स को ऐसे करने में। पता नहीं, मौसम ठंडा का आ रहा है ना, तो लिप्स सूख जाता है और मैं कुछ भी नहीं लगाई हूँ, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे करना पड़ जाता है हमको। तो छठ पूजा की वजह से बहुत ज़्यादा कामें होती है और टाइम भी बहुत कम है। तो ऐसे में लोगों को, खास करके महिलाओं को, बहुत परेशानियां होती है। तो आपको मैं बताऊं, रिश्ते बहुत ये हो जाते हैं ना। मेरे को इस बार छठ पूजा में अपना मायके जाने का दिल भी कर रहा था और दिमाग भी कर रहा था बहुत ज़्यादा कि मैं इस बार मायके जाऊंगी अपनी छठ पूजा में और वहीं का छठ पूजा सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया कि हम वहाँ का छठ पूजा नहीं देखें। करीब 6 साल से हम नहीं देख रहे वहाँ का छठ पूजा। और छठ पूजा, पर्सनली छठ पूजा में मैं अपने ससुराल ही जाती हूँ। अदर कोई फेस्टिवल में मैं नहीं जाती हूँ। अदर फेस्टिवल में मैं नवादा ही रहती हूँ, कहीं नहीं जा पाती हूँ। तो इस बार मेरा दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था कि मैं अपना मायके जाऊँ और वहाँ का छठ पूजा देखूँ, क्योंकि जैसे जैसे दिन जाता वैसे वैसे जिम्मेदारियाँ और बढ़ती है। तो कहीं ये ना हो कल के दिन से फिर ना जाने को मिले, ना जाने में बने, सॉरी। तो फिर क्या करेंगे? अगर आज मौका है तो चले जाए, लेकिन क्या कीजिएगा गाइज, हर समय एक जैसा नहीं होता, हर सिचुएशन एक जैसा नहीं होता। शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ। चाह कुछ भी नहीं होता है, बस फॉर्मेलिटी होता है। आपका क्या चाह है, क्या नहीं है, ये सब मायने नहीं रखता है। तो शादी के बाद पता नहीं ऐसा कौन नियम है, कौन ये बनाए हैं जो ऐसा होता है। लेकिन बहुत अंदर से मुझे ये हो रहा है कि मैं नहीं जा सकती हूँ मायके अपना, और मुझे ससुराल जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई नहीं है करने वाला, मेरे अलावा कोई भी नहीं है कि कुछ करे। और वहाँ पे 2-3 लोग फेस्टिवल करेंगे, सभी लोग फास्टिंग में रखेंगे। इस वजह से मुझे ससुराल जाना पड़ रहा है कि इधर के लिए भी एक जन होने चाहिए ना, क्योंकि इतने लोग हैं तो सभी के खाना पीना का भी तो कोई करना चाहिए। तो मेरे घर में और कोई भी नहीं है कि करके सारा कुछ करेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा घबराती हूँ जाने की वजह से। मैं काम से नहीं घबराती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें रहती है उस वजह से मैं घबराती हूँ, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी और कर्तव्य, ये 2 चीज़ से आप भाग नहीं सकते हैं। और आपका जो कर्तव्य है ना, वो शादी के बाद बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। जब तक आप एक बेटी हो ना, तब तक आप एक बेटी हो, और जब आप किसी की बहू बन जाती हो ना, तो आपका सबसे पहले कर्तव्य ये होता है कि आप एक बहू का कर्तव्य निभाइए, फिर बेटी का निभाइए। तो पहले बहू फट जाता है, फिर बेटी आती है। तो इसके लिए ऐसा क्यों होता है जो हमको तो नहीं पता, लेकिन हम भी बहुत ज़्यादा इस बात पे सोचे, बहुत ज़्यादा। आधा से ज़्यादा दिन मेरे दिमाग में यही सब बात चलते रहा कि हम क्या करें, कैसे करें। मेरा दिल जाने का था मायके, मैं मायके जाना चाहती हूँ, तो क्या करें। ये सब बातें को लेकर मैं काफ़ी परेशान थी। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके गाइस कि क्या मैं सही की हूँ कि नहीं की हूँ। तो मैं लास्ट में फ़ाइनल डिसीज़न यही ली कि नहीं, चलो मुझे ससुराल जाना ज़रूरी है। वहाँ पे अभी मेरी ज़रूरत है, वहाँ आवश्यकता है। मायके में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग करने वाले हैं, और वहाँ बस मैं मस्ती के लिए जाती कि बहुत दिन हो गया है, तो सब लोगों के साथ अच्छा से खुश रहते, थोड़ा सा बॉडी में रिलैक्स मिलता, आराम होता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कर्तव्य को करना है, अपना फ़र्ज़ निभाना है, एक बहू होने का फ़र्ज़ बखूबी अदा करना है। जैसे मैं अभी तक करते आ रही हूँ वैसे मैं करूँगी। मैं अपने फ़र्ज़ से कभी पीछे नहीं हटूँगी। अगर होगा आप लोगों को, तो अगर मैं वहाँ से अगर ब्लॉगिंग करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि कैसे क्या है और कैसे क्या हम कर रहे हैं। अगर करेंगे तो बताएंगे ही, अगर देखेंगे सामने ला के, जिनको आने का होगा तो आएंगे। इसलिए मैं अपने ब्लॉगिंग में सभी लोग को नहीं लेते, क्योंकि बहुत लोग आना नहीं पसंद करते हैं सोशल मीडिया पे। और मेन बात बताओ गाइस,
चलिए वो बात बाद में कभी बताएंगे, जो टॉपिक पे बात चल रहा है वही बताएं। तो ऐसे रिश्ते बदलते हैं ना, जो कि इंसान को अपना फ़र्ज़ को आगे लाना पड़ता है, अपने ये चीज़ को पीछे रखना पड़ता है। तो मेरे साथ यही चीज़ अभी हो रहा है और हम काफ़ी ज़्यादा इस बातें पे सोचे थे कि क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है, मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ। इतना दिन हो गया हमको मायके जाने का, बिल्कुल मेरा दिल कर रहा था कि हम मायके जाएं और अपने मायके में इस बार का छठ सेलिब्रेट करें, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और लास्ट में फाइनल डिसीजन हो चुका कि मैं ससुराल जाऊंगी। और देखिए आगे, क्योंकि अब इतना कम टाइम है गाइस कि इसके लिए मुझे मेरा बाबू का भी स्कूल में छुट्टी मिल गया। तो हाँ, इन लोग का कहना है कि काफ़ी टाइम से घर भी नहीं गए हैं, तो क्यों ना कल ही चला जाए। तो देखिए हो सके तो मैं कल ही निकल जाऊंगी वहाँ, और कल जाऊंगी ताकि फिर मंगलवार को तो नहाई खाई ही है, जिस दिन से फेस्टिवल स्टार्ट ही हो जाता है। तो कल नहीं जाएंगे तो फिर कैसे क्या होगा और क्या नहीं करना पड़ता है ना, सब चीज़ आदमी के नहीं होने की वजह से ऐसे मेरा बॉडी भी बहुत ज़्यादा रेस्ट खोज रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा आराम करने का मन कर रहा था, क्योंकि हम सोचे थे कि दीपावली में जितने भी काम लगेंगे ना A to Z कर लूँगा, मतलब जितना हमसे हो पाएगा कोशिश कर कर के मैं पूरा कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं मायके जाऊँगी तो वहाँ पे 1-2 दिन रेस्ट कर लेंगे, फिर मेरे को अच्छा लगेगा। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाया, तो सॉरी। हम अपने मायके की फुल फैमिली को सॉरी बोलते हैं, क्योंकि हम सबको बोले थे कि हम इस बार छठ पूजा में आएंगे, और सभी लोग के मन में कहीं ना कहीं ये बात था कि हम आएंगे। काफ़ी लंबा टाइम के बाद छठ पूजा में वहाँ हम रहते और वहाँ का छठ पूजा देखते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो मैं गलत तो कुछ नहीं ना कर रही हूँ, आप लोग मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं मायके नहीं जाके कुछ गलत तो नहीं ना कर रही हूँ, अगर ससुराल जा रही हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ पहले यही कह रहा है कि वहाँ कोई नहीं है, वहाँ पहले जाना चाहिए। अगर हमारे मायके में कोई नहीं होता तो कोई कुछ भी कहे, मैं पहले मायके जाती, लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं है। हमारे ससुराल में ही कोई नहीं करने वाला है, कोई भी नहीं है जो कि कर सके, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। और हाँ, ये पर्व ऐसी है ना कि जिसमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है, अकेले कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मेरे को जाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मन उदास हो गया है कि क्यों ऐसा होता है, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा है। जब आप कोई चीज़ सोच लीजिएगा ना और कोई चीज़ मन में ये करते रहिएगा ना कि नहीं हमको ये करना था, हम ऐसे करने वाले हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो अच्छा लगता है। और मैं अब जल्दी से जल्दी मायके जाती भी नहीं हूँ गाइस। मैं मायके जाती हूँ तो एक साल में जाती हूँ, बस थोड़ा दिन के लिए, 1 सप्ताह रुकती हूँ, 1 साल में जाती हूँ। तो 1 साल 1.5 साल जब तक नहीं होता है तब तक मैं नहीं जाती हूँ मायके। इस बार भले मैं तुरंत चली गई थी, वो भी 1-2 दिन के लिए गई, और फिर इस बार जाते फिर पता नहीं कब जाती। बहुत लंबे टाइम के बाद हमको फुर्सत मिलता है। अब तो जैसे जैसे मेरा बाबू स्कूल जाने लगा है, अब तो और टाइम नहीं मिलेगा, अब हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं ना, बहुत ऐसी चीज़ें हैं ना जो बोल तो हम सबसे नहीं सकते, हम सबको सब कुछ नहीं बोलते हैं, कोई भी हो किसी से कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन हाँ देख के भी दिल में एक सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है, और अपने दिल से और दिमाग से बात करके सुकून फील करते हैं। तो इसलिए जाना चाह रहे थे कि थोड़ा सा जाएंगे तो हो सके वहाँ का माहौल विदाउट टेंशन का रहे तो मैं खुश हो जाऊँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यही बोलूँगी भगवान से, यही भगवान हम आपकी सेवा कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखिएगा और हमें खुश रखिएगा, क्योंकि कर्तव्य को निभाना मेरा फ़र्ज़ है। और मैं आपको बता देती हूँ गाइस, मैं उस घर की छोटी बहू हूँ, और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हुआ है काम के वक्त जो मैं नहीं की हूँ उस घर में। और करने के लिए मैं वहाँ आप लोगों से मिलवाऊँगी, होगा तो आप लोगों को बात भी करवाऊँगी सभी लोगों से। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कहीं मैं इमोशनल होकर गहराई में ना घुस जाऊँ और इसमें
तो वीडियो लंबा हो जाएगा इस चक्कर में, इसलिए मैं वीडियो को यहीं तक रहने देती हूँ। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो को यहीं तक रहने देती हूँ। बस जाते जाते आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा वो दिल से लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा कमेंट कीजिएगा। और हाँ गाइस, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि मैं सही की हूँ कि नहीं की हूँ। अपना कर्तव्य को पहले आगे रखी हूँ, फ़र्ज़ को पहले आगे रखी हूँ, पीछे अपना जो भी मस्ती बोलिए, जो भी बोलिए, सारा कुछ तो अपना इमोशनल को मैं साइड करके अपने फ़र्ज़ निभाने के लिए जा रही हूँ, अपने कर्तव्य पे जा रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि मैं सही की हूँ कि नहीं की हूँ, और अगर सही की हूँ तो आप लोग ज़रूर एक हार्ट दीजिएगा मुझे और अपना सपोर्ट दीजिएगा। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, देखती हूँ कि फिर कब मौका मिलता है तो मैं वीडियो फिर एक आधों को बनाऊँगी और आप लोग के समक्ष रखूँगी। बस आप लोग इसी तरह से साथ रहिएगा। सो बाय बाय, आई लव यू।